जय हिंद ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज मैं फिर से लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 7 हार की जीत। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने पार्ट 1 में क्या देखा था। हमने देखा था बेटा कि जो बाबा भारती और उनका एक घोड़ा है, ठीक है। बाबा भारती एक साधु थे, वे एक मंदिर में रहते थे। उनके पास एक घोड़ा था, वह उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारा था। घोड़ा इतना सुंदर, सुडौल और आकर्षक था कि किसी का भी दिल जीत लेता था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहते थे। बाबा भारती को ऐसा लगने लगा था कि मैं अब उस घोड़े के बिना नहीं रह सकता हूँ, ठीक है, ऐसा उन्हें लगने लगा था। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। उसने भी सुल्तान की कीर्ति सुनी। एक दिन वह बाबा भारती के पास आया और उनके घोड़े को देखने की इच्छा प्रकट की। हमारा यहाँ तक हुआ था बेटा, लास्ट हमने देखा था, यहाँ तक देखा था हमने, देखिए यहाँ तक देखा था कि कहो इधर कैसे आ गए। सुल्तान की चाह खींच लाई, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यहाँ तक हमारा हुआ था कि बाबा भारती कह रहे हैं अपने घोड़े के बारे में, अगर तुम मेरा घोड़ा देखोगे तो तुम बहुत खुश हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है खड़क सिंह कि मैंने भी बहुत तारीफ सुनी है उस घोड़े की, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, ठीक है। यहाँ पर बाबा भारती कह रहे हैं कि जब वो घोड़ा चलता है तो वो तुम्हारा मन मोह लेगा, ठीक है, तुम उसकी चाल को देखकर आकर्षित हो जाओगे। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, ठीक है। खड़क सिंह ने क्या कहा कि लोग कहते हैं कि जो घोड़ा है वह देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर बाबा भारती कह रहे हैं कि सही बात है, अगर जो उसे एक बार देख लेता है तो उसका चित्र, छवि मतलब चित्र, ठीक है, अंकित होना मतलब छप जाना, ठीक है। अंकित का मतलब क्या होता है, छप जाना। क्या कह रहे हैं कि अगर जो भी कोई उसे एक बार देख लेता है तो उसका जो चित्र है, उसकी जो छवि है वो हृदय पर अंकित हो जाती है। मतलब अगर जिसने भी एक बार सुल्तान को देख लिया, उस घोड़े को देख लिया, तो वो उसे भुला नहीं सकता। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। खड़क सिंह कह रहा है कि बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं सुल्तान को देखूं, ठीक है, तो आज मैं उपस्थित हो सका हूँ। उपस्थित हो सका हूँ मतलब, उपस्थित का मतलब क्या होता है, हाजिर हो सका हूँ, ठीक है। बहुत दिनों से मेरी देखने की इच्छा थी और मैं आज हाजिर हुआ हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल क्या होता है, किसी को पता है? हाँ, अस्तबल का मतलब होता है घुड़साल, अश्वशाला, जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है, ठीक है, वो कहलाता है अस्तबल, ठीक है। तो बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, ठीक है। बाबा भारती ने अपने घोड़े को बहुत प्राउड फील किया उन्होंने कि मेरे पास जैसा घोड़ा है, ऐसा घोड़ा किसी के पास नहीं है, ठीक है। हमारे पास भी कोई ऐसी चीज़ अगर आ जाए, ठीक है, कोई गिफ्ट मिल जाए या पापा मम्मी ने कोई ऐसी चीज़ दे दी है जो हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी के पास भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा कोई फ्रेंड आता है तो हम उसे दिखाते हैं, तो हमें कैसा प्राउड फील होता है कि मेरे पास है पर तुम्हारे पास नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से बाबा भारती ने भी खड़क सिंह को बड़े ही प्राउड से, ठीक है, बड़े ही घमंड से घोड़ा दिखाया, और घोड़े को देखते ही खड़क सिंह जो है वो आश्चर्यचकित हो जाता है, ठीक है। देखिए, उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे। सहस्त्रों का मतलब होता है बेटा हजारों, ठीक है। खड़क सिंह ने हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था, ठीक है। ऐसा बांका घोड़ा, बांका का मतलब शानदार, निराला, ठीक है, कि ऐसा निराला घोड़ा, शानदार घोड़ा उसकी आंखों के सामने से कभी भी नहीं गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। खड़क सिंह ने क्या कहा कि मैं डाकू हूँ, ठीक है, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। इस साधु के पास ऐसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ऐसी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है।
कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, इसके बाद उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों किसी अधीरता से बोला, ठीक है, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा बाबा भारती खड़क सिंह ने, देखिए, बालकों की सी अधीरता, ठीक है। बालक को, बच्चे को अगर किसी खिलौने की शॉप पे ले जाओ, ठीक है, तो वो क्या कहता है, ये ले लूँ, वो ले लूँ, ठीक है, तो उसे खिलौने लेने की बहुत इच्छा हो जाती है, ठीक है, उत्सुकता हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पर बाबा भारती के घोड़े को देखने के बाद खड़क सिंह भी अधीर हो उठा। जैसे बच्चा किसी चीज़ को देखकर अधीर हो जाता है, किसी खिलौने को देखकर अधीर हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जो खड़क सिंह था वो भी अधीर हो गया और फिर बोला कि बाबा, अगर मैंने इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखा, कि मुझे इसकी चाल देखनी है, ठीक है, ये घोड़ा किस तरह से दौड़ता है, चलता है, वो मुझे देखना है, ऐसा खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया, ठीक है, कि हमारे पास कोई चीज़ हो और कोई आए और हम भी चाहते हैं कि जो हमारे पास चीज़ है उसकी प्रशंसा लोग करें देखने के बाद। तो बाबा भारती को भी यहाँ पर बताया गया है, लेखक ने बताया कि बाबा भारती भी मनुष्य थे, ठीक है, तो उन्हें भी ऐसा था कि कोई उनके घोड़े की प्रशंसा करे। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा, ठीक है, वायु वेग से उड़ना मतलब बहुत तेजी से वो भागने लगा, ठीक है। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। हृदय पर सांप लौटना जो है बेटा वो मुहावरा है, ठीक है। तो हृदय पर सांप लौटना का मतलब होता है ईर्ष्या पैदा होना, जलन होना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जैसे ही खड़क सिंह ने घोड़े की चाल देखी तो उसे जलन होने लगी कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था, भले उसका ना हो, लेकिन अगर उस डाकू को, उस खड़क सिंह को कोई भी चीज़ पसंद आ जाती थी तो उसे वो जो खड़क सिंह था उस चीज़ को अपनी चीज़ बना ही लेता था, ठीक है। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे, ठीक है। बाहुबल का मतलब क्या होता है, ताकत, ठीक है, शारीरिक शक्ति। तो खड़क सिंह के पास शक्ति भी थी और बहुत से आदमी भी थे, ठीक है। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, ठीक है। खड़क सिंह ने क्या कहा, क्योंकि खड़क सिंह को तो घोड़ा बहुत पसंद आ गया था, ठीक है। तो खड़क सिंह ने यही सोचा, ये घोड़ा ऐसे साधु के पास नहीं होना चाहिए बल्कि मुझ जैसे डाकू के पास होना चाहिए, ठीक है। इसलिए जाते जाते खड़क सिंह ने कहा कि बाबा जी, यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए, देखिए बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती, सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतीक्षण का मतलब हर एक पल, हर एक समय खड़क सिंह का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब खड़क सिंह ने कहा कि बाबा, यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा, तो बाबा भारती डर गए कि ऐसा ना हो कि ये घोड़ा लेकर चला जाए। तो यहाँ पर क्या है, अब क्या होता है कि बाबा जो थे वो रात को सोते नहीं थे, ठीक है, और उस घोड़े की रखवाली करते थे, ठीक है, अस्तबल की रखवाली करते थे। हर क्षण, हर प्रतिक्षण उन्हें यही डर लगा रहता था कि ऐसा ना हो खड़क सिंह आए और मेरे घोड़े को ले जाए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि बहुत दिन बीत जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं और खड़क सिंह घोड़ा लेने के लिए आता नहीं है। तो यहाँ पर बाबा भारती भी कुछ असावधान हो जाते हैं, मतलब उन्हें थोड़ी चिंता नहीं रहती, उन्हें ऐसा लगता है कि बाबा भारती जो है वो अब घोड़े को लेने नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता।
कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते थे। मतलब वो क्या, घोड़े को देखकर खुश होते थे, ठीक है, पीठ पर बैठे हैं, सवारी पे घूमने जा रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक है, ठीक है, और उनके फेस पर, उनके मुख पर प्रसन्नता दिखाई दे रही है, खुशी दिखाई दे रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा घोड़ा किसी के पास भी नहीं है। सहसा एक ओर से आवाज़ आई। सहसा का मतलब होता है अचानक। अचानक एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। कंगला का मतलब होता है गरीब व्यक्ति, ठीक है, दुबला पतला, ठीक है, जिसे खाने पीने को ना मिला हो, ऐसा, ठीक है। कंगले की सुनते जाना मतलब इस गरीब की सुनते जाओ बाबा। आवाज़ में करुणा थी। करुणा का मतलब होता है दुख, दया, ठीक है। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? ठीक है, जैसे ही बाबा भारती ने घोड़े को रोका, उन्होंने देखा कि एक अपाहिज, अपाहिज मतलब विकलांग, जिसके हाथ पैर काम ना करते हों, ठीक है, शरीर का कोई ऐसा अंग है जो काम नहीं करता हो, तो अपाहिज जो था वो वृक्ष की छाया में कराह रहा था। कराहना का मतलब मुंह से दर्द भरी आवाज़ निकालना, ठीक है, उसे बहुत दर्द हो रहा था, तो वो करा रहा था। इतने में बाबा भारती बोलते हैं कि तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या दुख है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो, ठीक है, मैं बहुत दुखी हूँ, ठीक है, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, ठीक है, रामावाला जगह का नाम है। उसने कहा यहाँ से रामावाला जो है वो 3 मील दूर है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। उस कंगले व्यक्ति ने क्या कहा कि मुझे रामावाला जाना है जो यहाँ से दूर है, तो तुम मुझे इस घोड़े पर चढ़ा लो, भगवान तुम्हारा भला करेगा, ठीक है। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती ने पूछा कि वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ, ठीक है। तो उस कंगले ने, वो उस अपाहिज ने क्या कहा, दुर्गा दत्त वैद्य है, ठीक है, वो मेरा सौतेला मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। देखिए, अब लगाम किसके हाथ में है? बाबा भारती के हाथ में है, लेकिन बाबा भारती नीचे हैं, लगाम पकड़े हुए धीरे धीरे चल रहे हैं, और जो अपाहिज, जो कंगला था, उसे उन्होंने उस घोड़े की पीठ पर बिठा दिया है। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। सहसा का मतलब अचानक। अचानक उन्हें एक झटका महसूस हुआ और जो लगाम बाबा भारती ने पकड़ी थी वो लगाम उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है, ठीक है। वो आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये क्या हुआ, और उन्होंने देखा कि वो अपाहिज जो है वो घोड़े की पीठ पर एकदम तन कर बैठा है, स्ट्रेट बैठा है, टट्टार बैठा है, ठीक है, और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वो डर गए, निराश हो गए और एक आवाज़ निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था, ठीक है। वो कोई अपाहिज नहीं था, बल्कि उसने अपाहिज होने का नाटक किया था, और वो कौन था? खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तो चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। बाबा भारती को समझ में आ गया कि वो घोड़ा लेकर तो चला जा रहा है, लेकिन फिर भी बाबा भारती ने उसे कहा कि तुम, चिल्लाकर बोले कि तुम जरा रुक जाओ, ठीक है। देखो, बाबा भारती कुछ देर चुप रहे, कुछ नहीं बोले, ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने कुछ तय किया। निश्चय करना मतलब तय करना। उन्होंने कुछ तय किया और फिर जोर से चिल्लाकर बोलने लगे कि तुम जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब मैं न दूंगा, ठीक है। खड़क सिंह ने
बाबा भारती ने जब चिल्लाकर बोला, रुकने के लिए कहा, तो खड़क सिंह तो रुक गया, लेकिन खड़क सिंह ने घोड़े की गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए बाबा की ओर देखते हुए बोला कि बाबा जी, यह घोड़ा तो मैं अब नहीं दूंगा, यह घोड़ा अब मेरा हो चुका है। ठीक है, तो अब हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे क्या होता है, ठीक है, बाबा भारती खड़क सिंह से क्या कहने वाले हैं, वो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद।